नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा फिर से आपके साथ नई कहानी लेकर। कहानी का टाइटल है फूल कुमारी। फूल कुमारी कहानी कुछ ऐसे है। सपना को नौकरी के साथ साथ घर का काम करना बड़ा कठिन लगता था। उसे पुस्तकें पत्रिकाएं पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन जब से अम्मा ने काम करना छोड़ दिया था, उसे अखबार की सुर्खियां तक देखने की फुर्सत नहीं मिलती थी। कुछ रिश्तेदार के घर भी जाना चाहती थी, पर जा ही नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि अपनी माँ के फ़ोन का भी उत्तर ठीक से नहीं दे पा रही थी। एक दिन काम करते करते खुद से ही बोली, एक जान और इतना बड़ा जहान। इस पर पति बोले, ये मुहावरा तो मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, आप कहाँ सुनेंगे? जिसके सर पर जहान के सारे काम हों वो ही सुन सकता है। तुम्हारी समस्या मैं समझता हूँ, पर काम करने वाली तुम्हें खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढूं? जैसे सभी ढूंढते हैं। मैंने सबसे कह रखा है, पर आज के ज़माने में काम वाली मिलना इतना आसान नहीं है। इस पर चुटकी लेते हुए बेटे ने कहा, माँ, लगता है अखबार में एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। हाँ, तुम दोनों मजाक ही बना लो। ये तो नहीं कि मेरी काम में कुछ मदद कर दो। भाई, अब बर्तन धोते या हाथ में झाड़ू लेके क्या हम अच्छे लगेंगे? क्यों नहीं? फिर सपना ने सोचा, इन लोगों से बहस करना बेकार है। अम्मा ने कई वर्ष तक उसके घर में काम किया था, लेकिन अब उसके घुटने में बहुत दर्द रहता था, इसलिए वे काम पर अब नहीं आ सकती थी। फिर एक दिन अम्मा लड़की को लेकर सपना के घर आई। बीबी जी, जब तक आपको कोई दूसरी लड़की काम करने को नहीं मिलती, ये फूल कुमारी आपका सारा काम कर देगी। ये मेरी पोती है, पिछले महीने ही गांव से आई है। लेकिन अम्मा, ये तो बड़ी छोटी है। छोटी कहाँ बीबी जी, अगले साल पूरे 9 की हो जाएगी और ये खुद से काम करना चाहती है। सुबह सुबह ना आया करिएगी बस, क्योंकि ये स्कूल जाती है। शाम को सारा काम कर देगी। पर अम्मा, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं और तुम इसे काम पर लगा रही हो। सपना बड़ी उलझन में पड़ गई। इस पर अम्मा बोली, बीबी जी, मैं तो आपके भले के लिए ही कहती हूँ। आपके घर काम ना करेगी तो उसकी माँ दूसरे घर लगा देगी। दूसरे दिन शाम को फूल कुमारी काम करने आ गई। सपना ने सारा काम समझा दिया। बातें चलाने के लिए उसने पूछा, फूल कुमारी, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? पहली कक्षा में। अभी गांव से आकर ही तो पापा ने स्कूल में दाखिला करवाया है। क्यों, गांव में नहीं पढ़ती थी? नहीं, माँ कहती थी पढ़कर क्या करोगी। मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और वह चाहती है कि मैं भी ना पढ़ूं। पर मेरे पापा बहुत पढ़े हुए हैं, वे मुझे पढ़ाना चाहते हैं। सपना फूल कुमारी की भोली बातों पर हंसती रही। उसने पूछा, फूल कुमारी, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहन तो एक भी नहीं, भाई 3 हैं। तीनों मुझसे छोटे हैं। मेरी माँ भाइयों को बहुत प्यार करती है। यह कहते हुए वे उदास हो गई। क्यों, तुम्हें नहीं प्यार करती? नहीं, मुझे तो बस पापा और अम्मा ही प्यार करते हैं, बस। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मेरी माँ मुझे बहुत डांटती है, मारती भी है, खेलने भी नहीं देती, मुझे खाने के लिए भी सारी चीज़ें नहीं देती, भाइयों को सब कुछ देती है।
भाइयों को खेलने भी देती है। सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होती हूँ तो माँ मुझे गुस्से से देखती है और कहती है, तुम्हारी उम्र में तो मेरा ब्याह हो गया था। सपना आश्चर्य से उस लड़की को देखती रही और सोच रही थी, कितना बोलती है यह। क्या सच में इसकी माँ इसका ख्याल नहीं रखती होगी? तभी फूल कुमारी ने सपना को हिलाते हुए बोला, आंटी बहुत भूख लगी है, सफाई बाद में करूँगी, पहले आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सपना ने चाय के साथ ब्रेड खाने के लिए दे दी। सफाई करते हुए वे किताबों की अलमारी के सामने खड़ी होकर न जाने क्या सोचती रही। रोज़ शाम को आ जाती। सपना अगर पढ़ने में व्यस्त होती तो किसी न किसी बहाने उससे बातें कर लेती और खाने पीने की भी लिए कुछ भी मांग लेती थी। एक दिन फूल कुमारी सपना से बोली, आंटी आपने कानों में जो बुंदे पहने हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मुझे भी ऐसे ही ले दीजिए। आपके पास हो तो आप मुझे देंगी? फिर थोड़ी देर रुककर बोली, आंटी आपने जो बालों में क्लिप लगाया है ये बाजार में कितने का मिलेगा? आंटी आपने जो चप्पल मुझे दी थी वो मेरी माँ ने ले ली, अपनी टूटी चप्पलें मुझे दे दी। फूल कुमारी की मांगें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन मांगती वो इतनी भोले ढंग से थी कि सपना का दिल पिघल जाता था। सपना को लगने लगा कि ये लालची होती जा रही है। फिर उसने सोचा कि हर लड़की के मन में सजने संवरने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। कितनी खुश हो जाती है ये छोटी छोटी बातों को लेकर, और मेरा कितना काम भी कर देती है। एक दिन जब सपना कुछ पढ़ रही थी तो फूल कुमारी बोली, आंटी आप पढ़ती बहुत हैं, क्या पढ़ती हैं? फूल कुमारी, मेरे पास एक कहानियों की एक किताब है, आओ तुम्हें दिखाऊं, इसमें बहुत सी तस्वीरें हैं। तो फूल कुमारी ने तस्वीर देखते हुए बोली, इस तरह की तस्वीरें तो मैं भी बना सकती हूँ आंटी। अच्छा, तुमने कहाँ से सीखा? हमारी झोपड़ियों में एक मैडम आती हैं, वे सब बच्चों को ड्राइंग सिखाती हैं। सपना ने उसे कागज़ और पेंसिल दे दिए और स्वयं पढ़ने में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद उसने देखा फूल कुमारी ने कागज़ पर झोंपड़ी, मोर, तोते आदि के चित्र बना लिए हैं। लड़की खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सपना उसकी सीखने की इच्छा शक्ति से बहुत प्रभावित हुई और उसने वह किताब भी उसे दे दी और कुछ और किताबें देने का वादा किया। तो घर जाते वक्त फूल कुमारी किताबों की अलमारियों की तरफ देखने लगी और बोली, आंटी और किताबें दी दो। तो सपना ने कहा, पहले वाली पढ़ ली तुमने? हाँ पढ़ ली। अच्छा, तो कल दूंगी, ठीक है। शाम को जब फूल कुमारी एक दिन कुछ जल्दी ही आ गई और बोली, आंटी आज मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाई हूँ। सपना ने देखा फूल कुमारी का चेहरा एक अनोखी खुशी से चमक रहा है। आंटी आप आंखें बंद करो। सपना ने आंखें बंद कर ली। उसने कुछ समय बाद आंखें खोली तो आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। पलंग पर फूल कुमारी ने ड्राइंग की कॉपी, मिट्टी के बने खिलौने, तिनकों से बनी झोंपड़ी और कागज़ के बने फूल रखे हुए थे। फूल कुमारी हाथ बांधे प्रशंसा भरी निगाहों से उन चीज़ों को देख रही थी। उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। तो सपना ने पूछा, ये सब किसने बनाया है? मैंने आंटी, फूल कुमारी ने। ये सब आपके लिए लाई हूँ। मैंने सोचा आप तो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ देती हो, मैं भी अपनी आंटी को क्यों ना कुछ दूँ। ना उस नन्ही सी कलाकार की ओर मुग्ध दृष्टि से देखती रही। उसे गले लगाकर बोली, आओ तुम्हारी सारी चीज़ें शोकेस में सजाएं।
शोकेस में चीज़ें रखते हुए सपना सोच रही थी कि मैं अपने पुराने कपड़े, बची कुची चीज़ें देखकर स्वयं को कितना महान समझ रही थी, कितना दानी समझ रही थी। इस लड़की ने तो मुझे मात दे दी। बस यही थी ये कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग कहानी सुनते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।